हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का मैथ, जिसका हमने 12 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और 12.1 कंप्लीट भी कर ली है। आज करेंगे भाई 12.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ट्रेपीजियम से रिलेटेड एक्सरसाइज है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपीजियम्स। जो नीचे ट्रेपीजियम दे रखे हैं दो, इन दोनों का एरिया निकालना है। तो देखो भाई, ये एक ट्रेपीजियम है, इसका एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ आ ट्रेपीजियम, किसी भी ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। उसमें दो साइड पैरेलल होते हैं, जैसे ये, इसमें ये साइड इसकी पैरेलल है। पैरेलल साइड वो साइड होती है जो कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, और दो नॉन पैरेलल साइड होती हैं जैसे कि ये, इनको जैसे ही आगे इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये आगे किसी पॉइंट पर जाके एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये नॉन पैरेलल साइड्स है और ये पैरेलल साइड्स है। तो यहाँ क्या आएगा, दोनों पैरेलल साइड्स का सम आएगा, और दोनों दे भी रखी है। दूसरा है हाइट है, जो पैरेलल साइड्स है उनके बीच की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, हाइट, जो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पुट कर दो फॉर्मूले में, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो है 7 और 9 सेंटीमीटर। तो 7 + 9 सेंटीमीटर कॉमन ले लेंगे, इंटू हाइट 3 सेंटीमीटर। तो ये होगा 1/2 इंटू 7 और 9 16 सेंटीमीटर और इंटू 3 सेंटीमीटर। 2 8 जा 16 और 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो भाई, अभी एक ट्रेपीजियम दे रखा है। अब अगर इसको देखें, ये रोटेट करके, फर्स्ट फिगर का रोटेशन है, अगर इसको ऐसे कर लेंगे तो बिल्कुल सही समझ आएगा। तो क्या है, ये दो तो इसमें पैरेलल साइड, जो एक 5 और एक 10 सेंटीमीटर है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हाइट मतलब वो 6 सेंटीमीटर है। तो एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। एरिया ऑफ आ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम का एरिया इक्वल होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट। तो पैरेलल साइड इसमें दे रखे हैं भाई, ये पैरेलल साइड है 5 और 10, तो 5 + 10 सेंटीमीटर कॉमन ले लिया, और इंटू हाइट, हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 1/2 इंटू, यहाँ 5 + 10 करेंगे 15 सेंटीमीटर होगा, और इंटू में क्या है 6 सेंटीमीटर। तो ये आएगा 2 3 जा 6 और 15 3 जा क्या होगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया है ट्रेपीजियम को वो दे दिया गया है, एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, और जो एक पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड होती है इसमें, लेकिन जो एक पैरेलल साइड है वो दे दी 18 सेंटीमीटर है। इफ इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी बता दी 15 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी लेंथ बताओ क्या है। तो देखो भी क्या है, इसमें एरिया दे दिया इसका 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दो पैरेलल साइड होती हैं, उसमें से एक पैरेलल साइड दे दी 18 सेंटीमीटर है, और जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि जो हाइट है वो दे दी 15 सेंटीमीटर है। तो जो दूसरी पैरेलल साइड है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लेट लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। जो दूसरी पैरेलल साइड है ये, इसकी हमने लेंथ लेट कर ली x सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका एरिया दे दिया गया है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया दिया गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया कैसे निकालना होगा इसका, 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट करके निकाला होगा, और कितना आया वो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो एरिया आया है। अब देखो 1/2 तो एज इट इज, इंटू दो पैरेलल साइड, एक तो 18 है, प्लस दूसरी क्या लेट कर ली हमने x, और दोनों से सेंटीमीटर जो यूनिट है वो बाहर ले ली, इंटू में हाइट, हाइट दे रखी है भाई 15 सेंटीमीटर, और इक्वल टू 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, और जो 15 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा, तो यहाँ बचेगा 18 + x। तो देखो आगे ये होगा 18 + x सेंटीमीटर यहाँ बचेगा, इज इक्वल टू में था 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई करेगा और 15 सेंटीमीटर इसको डिवाइड करेगा,
तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, 15 से कट करोगे 30, तो ये आएगा भाई 30 टू जा 60, और 1 सेंटीमीटर बचा हुआ तो सेंटीमीटर लगाएंगे। अब यहाँ देखो सेंटीमीटर दोनों के साथ है, तो इसको ऐसा लिख लेंगे हम 18 सेंटीमीटर प्लस में x सेंटीमीटर। तो ये जो प्लस का है 18 इधर आके माइनस, तो x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 माइनस 18, दोनों से सेंटीमीटर बार कॉमन ले लेंगे भाई, तो 60 में से 18 माइनस करेंगे क्या बचेगा 42, और सेंटीमीटर दोनों साइड है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 42। तो 42 बस x की जगह 42 रख के देखो, अपने आप आंसर पता चलेगा क्या है। यहाँ लेट की जगह लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इक्वल टू x की जगह 42, और सेंटीमीटर तो लेट किया ही था हमने, तो क्या आया हेंस लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज 42 सेंटीमीटर। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखो भी क्या है, ये है थर्ड क्वेश्चन। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर ऑफ लेंथ 10 एंड 14 मीटर। दो पैरेलल साइड होती है ट्रेपेजियम में, दोनों बता दी, एक 10 मीटर की है, दूसरी 14 मीटर की है। इफ हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, जो हाइट है ना वो 1/3 होगी इसका पैरेलल साइड्स के सम का। पैरेलल साइड ये है, इनका सम करेंगे कितना आएगा 10 + 14 24, उसका 1/3 यानी कि 24 की 1/3 से मल्टीप्लाई, फिर इसका एरिया निकालना। तो देखो भाई, देखो क्या है क्वेश्चन में गिवन है, वन पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड 10 मीटर, अदर पैरेलल साइड, दूसरी पैरेलल साइड है 14 मीटर, और जो हाइट है उसके बारे में बताया था उसने, हाइट इज इक्वल टू 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम करेंगे भाई 10 + 14 मीटर कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 1/3 इंटू 10 + 14 क्या होता है 24, 3 8 जा 24, तो 8 1 जा 8 मीटर, इसलिए ये 8 मीटर आया है। अब इसका एरिया निकाल सकते हैं हम, आसान है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इंटू क्या लगा देंगे हाइट, तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड 10 और 14 है, तो 10 + 14 मीटर कॉमन ले लेंगे, और हाइट क्या आई थी अभी 8 मीटर आई थी, तो 1/2 इंटू 10 + 14 24 मीटर, और इंटू में 8 मीटर, 2 से कट करेंगे 4 आएगा, 4 की 24 से मल्टीप्लाई 96 मीटर की मीटर से मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ है, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, जो साइड में फिगर दे रखी है, देखो ये फिगर है, ये ट्रेपेजियम जैसी है, इसकी दो पैरेलल साइड है, एक 15 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी 40 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ मेंशन नहीं है, तो कैलकुलेट द लेंथ एडी। पहले तो एडी ही निकालना है। एडी कैसे निकलेगा, देखो भाई, ये यहाँ एडी जो है 90 डिग्री बनाती है इस साइड के ऊपर, और ये अगर देखा जाए तो ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल में ये जो बेस है ये 40 दे रखा है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और जो हाइपोटेनस है वो 41 है। तो राइट ट्रायंगल में जब भी दो साइड गिवन हो, तीसरी निकालनी हो, तो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो उससे पहले हम एडी निकाल लेते हैं जो कि हाइट है इसमें। तो देखो भाई, फर्स्ट पार्ट में एडी की लेंथ निकालनी है, तो ये जो राइट ट्रायंगल है ए डी बी, इसकी दो साइड गिवन है, तीसरी ये एडी निकालनी है, तो इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए डी बी यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्या होगी वो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखो भाई, हाइपोटेनस जो ये राइट एंगल है इसके सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी, जो 41 दे रखी है, 41 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस जो ये नीचे है ये 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो एडी है ये हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए एडी का स्क्वायर। अब आगे देखो, 41 का स्क्वायर होता है 1681, सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। ये जो प्लस का नंबर इधर आगे माइनस का होगा, 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एडी का स्क्वायर। तो अब माइनस करोगे तो ये आएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर,
यहाँ है AD², हमें AD निकालना है, तो जो ये स्क्वायर है इसके साथ दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 9 आएगा, क्योंकि 9 9 जो 81 होता है, और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, सेंटीमीटर। तो जो AD की लेंथ है भाई वो आ गई, फर्स्ट पार्ट जो पूछा था वो 9 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये ट्रेपीजियम था इसकी दो पैरेलल साइड, एक 15 सेंटीमीटर थी और एक 40 सेंटीमीटर, और जो हाइट है हमने निकाली अभी वो कितनी है इसकी, 9 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में इसका एरिया निकालना है, तो अब इस ट्रेपीजियम ABCD का हम एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD जो इक्वल होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू क्या, हाइट। तो 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम करेंगे, देखो भाई पैरेलल साइड एक 15 और एक क्या है 40, तो यहाँ लिखेंगे 15 प्लस 40 सेंटीमीटर कॉमन ले लिया, और इंटू हाइट जो हमने अभी निकाली वो आई है 9, तो इंटू में 9 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ 1/2 इंटू 40 प्लस 15 करोगे तो ये आएगा 55 सेंटीमीटर, और इंटू में 9 सेंटीमीटर। 2 से इसको कट करोगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 4.5 आएगा। 55 सेंटीमीटर इंटू में 4.5 सेंटीमीटर, तो इसकी मल्टीप्लाई देखो क्या आएगी, 247.5 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी फिफ्थ क्या है, ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। कोई फील्ड है ABCD जैसा ये दिखा रखा है, ट्रेपेजियम जैसा, और इसके चारों ओर फेंस लगाई गई, कोई तार लगा दी गई, जिसकी लेंथ बनी टोटल यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल लेंथ जो बनी वो 120 मीटर है, यानी कि पेरीमीटर इसका 120 है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। AD और BC पैरेलल साइड है, उन पैरेलल साइड्स पर AB परपेंडिकुलर बनाया गया है, यानी कि जो हाइट है वो मिसिंग है इसमें भी। फिर कहता है BC अगर 48 है, CD 17 है, AD 40 है, तो इसका एरिया निकालना है। तो देखो भाई ट्रेपीजियम है और इसका एरिया निकालने के लिए कहा गया है, तो एरिया क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स दोनों गिवन है, एक 40 और एक 48, हमें हाइट निकालनी है तब जाके इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो देखो क्या करना है, देखो ये फिगर दे रखी है और इस पे जो फेंस लगाई चारों ओर उसकी लेंथ दे रखी है 120, यानी कि इसका पेरीमीटर दे दिया भाई, पेरीमीटर ऑफ ABCD कितना दिया 120 मीटर। किसी भी ट्रेपेजियम का जब भी पेरीमीटर हम निकाल लेंगे तो वो कैसे आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स करने से आएगा, सभी साइड्स को प्लस करेंगे तब जाके इसका पेरीमीटर आएगा। तो सभी साइड्स में क्या है, सबसे पहले है AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA या AD इक्वल टू कितना है 120 मीटर। AB जो कि हमें फाइंड आउट करना है, ऐसे कैसे, BC जो दे रखा है 48 मीटर और प्लस CD 17 मीटर, और जो AD है वो है भाई 40 मीटर, और इक्वल टू है 120 मीटर। अब देखो AB प्लस इन तीनों को प्लस करेंगे, ये आएगा भाई 105 मीटर, और इक्वल टू कितना है 120 मीटर। AB इज इक्वल टू 120 मीटर, ये प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 105 मीटर, जो कितना आया 15 मीटर। क्लियर। तो जो हाइट है इसकी वो है 15 मीटर। अब इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू में क्या, हाइट। तो देखो भाई 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम, पैरेलल साइड क्या है 40 और 48, तो इनका सम कर देंगे 40 प्लस 48 मीटर कॉमन ले लेंगे। हाइट जो हमने निकाली थी अभी AB इसकी हाइट है जो 15 मीटर आई है, इंटू में 15 मीटर। तो देखो अभी कैलकुलेट करो इसको, 1/2 इंटू 40 प्लस 48 होता है 88 मीटर, इंटू में 15 मीटर, तो 2 से कट करोगे 44 आएगा। 44 की और 15 की मल्टीप्लाई आएगी भाई 660 मीटर की मीटर से मीटर स्क्वायर। ये था इसका फिफ्थ क्वेश्चन। आगे देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक ट्रेपेजियम के जैसा कोई फील्ड खेत खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर, जो इसकी नदी के साथ की साइड है, ये नदी है जैसे इधर, इसकी जो ये साइड है नदी के साथ वाली, इज पैरेलल है, एंड ट्वाइस और डबल है द साइड अलोंग द रोड, जो सड़क की तरफ साइड है ना
उस साइड से नदी वाली साइड डबल भी है और इसके पैरेलल भी है, मतलब इस फील्ड में पैरेलल साइड ये और ये है। आगे है भाई, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, अगर इस फील्ड का एरिया ये है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि जो हाइट है वो 100 मीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो जो नदी के साथ की साइड है वो कितनी है ये पता लगाओ। तो देखो भाई क्या है, देखो भाई ये ट्रेपेजियम जिसको खरीदना चाहता है, इसका एरिया तो है 10,500 मीटर स्क्वायर, हाइट है इसकी 100 मीटर, और जो नदी की साइड है, नदी के साथ की साइड है ये साइड डबल है रोड वाली साइड से। तो लेट कर लेंगे, लेट लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रोड, जो सड़क के साथ की साइड है वो मान ली हमने x मीटर है, देन तो लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर, तो जो नदी के साथ की साइड होगी वो क्या होगी, डबल होगी इससे, डबल यानी कि 2x मीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका एरिया दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ दिस फील्ड, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड 10,500 मीटर स्क्वायर ये एरिया दिया गया है। अब एरिया निकालना कैसे होगा, 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम। पैरेलल साइड क्या है भाई, ये और ये पैरेलल साइड है, जिसको एक को हमने x मान लिया, दूसरी को 2x, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2x, मीटर कॉमन ले लिया दोनों से, और इंटू हाइट, हाइट क्या है भाई, हाइट है 100 मीटर, और इक्वल टू तब जाके ये एरिया आया होगा 10,500 मीटर स्क्वायर। अब देखो 2 से इसको कट करोगे 50 आएगा, 50 मीटर मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ये क्या, 1x प्लस 2x 3x मीटर ये बचेगा, और इक्वल टू में 10,500 मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आएगा 50 मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट हो गया, 10 से 10 भी कट होगी, 5 से डिवाइड करोगे 5 2 10, 5 1 5 नहीं चलने की 0, तो ये आया 210 मीटर, और इस साइड क्या बचा हुआ है 3x मीटर। तो देखो भाई नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 3x मीटर और इक्वल टू यहाँ था 210 मीटर, अब 3 और मीटर मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड करेगा तो x बचेगा भाई 210 मीटर बाय में 3 मीटर, तो मीटर से मीटर कट हो गया और 3 से कट करोगे 70, तो जो x की वैल्यू वो 70 है, बस x की जगह रखना है हमें। तो उसने पूछा था जो नदी के साथ की साइड है ये साइड, इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ यहाँ देखो, लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर 2 मल्टीप्लाई x, और मीटर तो लगा ही हुआ है, तो x की जगह 70 रख देंगे, 70 2 जा 140, तो लिखो हेंस लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल टू 140 मीटर। ये क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन है, देखो क्या है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 5:3। एक ट्रेपेजियम है उसकी जो पैरेलल साइड है उनकी रेशियो दे रखी है लेंथ की 5:3 है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 16 सेंटीमीटर, और जो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस होती है जिसको हम हाइट बोलते हैं वो दे रखी है 16 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर एरिया 960 सेंटीमीटर स्क्वायर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो जो पैरेलल साइड है उनकी लेंथ क्या क्या है ये पता लगाओ। देखो भाई जो पैरेलल साइड्स है उसकी रेशियो 3:5 थी, तो हमने लेट कर लिया, लेट 1 पैरेलल साइड इज इक्वल टू 3x, और लेट अदर पैरेलल साइड इक्वल टू 5x। अब इसकी हाइट दे रखी है एंड हाइट इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और इसका एरिया दे रखा है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कैसे निकाला होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या क्या है 3x और 5x, तो यहाँ लिखो 3x प्लस 5x इंटू हाइट, हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर इक्वल टू 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 से इसको कट कर देंगे, 2 8 जगह आया 16, तो देखो 3x प्लस 5x ये होगा 8x, और इंटू में 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो 8 सेंटीमीटर है ये मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड करेगा, ये 8 है ये भी मल्टीप्लाई में ये भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ बचेगा x इक्वल टू 960 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय में 8 इंटू 8 सेंटीमीटर।
1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, 8 से इसको डिवाइड करोगे, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 0 आएगा, और 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 15 आएगा भाई। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 15 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू यहाँ रखी हो, 3 इंटू एक्स यानी कि 15 3 जा 45 और 15 5 जा 75। तो लिखो हेंस लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इक्वल टू 3 इंटू 15 सेंटीमीटर, जो क्या होगा 15 3 जा 45 सेंटीमीटर होगा, और लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ क्या होगी 5 इंटू एक्स यानी कि 15 सेंटीमीटर, जो क्या होगा 75 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन था भाई, दोनों पैरेलल साइड की लेंथ ही पता करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8th, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 20 मीटर इन लेंथ। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल कोई, उसका एक डायगोनल 20 मीटर लेंथ का है, एंड द परपेंडिकुलर टू इट, और जो डायगोनल है वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराए गए फ्रॉम द अपोजिट वर्टिक्स, आमने सामने के कोने से, आर 8.5 मीटर एंड 11 मीटर, और उनकी लेंथ मिली परपेंडिकुलर की 8.5 मीटर और 11 मीटर। उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। देखो भाई ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक डायगोनल है बी डी जो 20 मीटर का है, और जो बच गए दो कोने, क्योंकि इन दो को मिलाने से तो डायगोनल आया, बच गए सी और ए, इनसे ए से एक ए एन परपेंडिकुलर खींच दिया इस डायगोनल के ऊपर जो 11 मीटर का है, और सी से एक डायगोनल खींच दिया सी एम डीबी के ऊपर जो 8.5 मीटर का है। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना। तो देखो भाई ये पार्ट एक राइट ट्रायंगल हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, और ये जो पार्ट है ये भी क्या होगा एक राइट ट्रायंगल, क्योंकि इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल है। तो अभी दोनों राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, इसका भी और इसका भी, दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे का एरिया आएगा। तो देखो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी डी, जो ये ए बी डी पार्ट है इसका एरिया निकाल देते हैं भाई, ए बी डी। अब वो राइट ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये लगाएंगे तो 1/2 इंटू बेस। देखो भाई ये तो इसका परपेंडिकुलर है, हाइट है जो मतलब 11 मीटर, और इसके ऊपर बनी है ये हाइट, तो ये बेस रहेगा इसका 20 मीटर। तो 1/2 इंटू 11 मीटर इंटू 20 मीटर, 2 से कट करोगे क्या आएगा 10, और 11 10 जा क्या होगा 110 मीटर की मीटर से मीटर स्क्वायर। ये तो इस पार्ट का एरिया आया। अब दूसरे पार्ट को देखो, वो भी राइट ट्रायंगल है, उसका नाम है बीसीडी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी राइट ट्रायंगल है, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/2 इंटू बेस, देखो भाई ये तो हाइट है इसमें 8.5, और इसके ऊपर बनी है हाइट, तो ये बेस है इसका 20, तो बेस तो है 20 मीटर, और जो हाइट है वो है 8.5 मीटर। 2 से कट करेंगे 10 आएगा, 10 8.5 से मल्टीप्लाई 85 मीटर स्क्वायर। अब पूरे एबीसीडी का एरिया निकालना है, पूरे का एरिया, तो दोनों को प्लस कर दो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा 110 मीटर स्क्वायर, प्लस में क्या 85 मीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा भाई 195 मीटर स्क्वायर। ये था इसका 8th क्वेश्चन। 9 देखो क्या है भाई, या एक काम कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 9 से 17 तक, क्योंकि आगे इसके 9 से 17 रहते हैं भाई। चलो 9th कर लेते हैं, इसमें 9th है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो कितना है, इन विच एसी ये है, बीएल परपेंडिकुलर है एसी पर, डीएम परपेंडिकुलर है एसी पर, और इस तरह से है कि बीएल और डीएम ये है। तो देखो भाई क्या है, देखो भाई 9th भी सेम क्वेश्चन है 8th के जैसा। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक डायगोनल एसी तो दे रखा है 17 सेंटीमीटर का, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर तो यहाँ से खींचा और एक यहाँ से, इसकी लेंथ तो 14 है, इसके ऊपर है तो ये बेस होगा इसका, इसकी लेंथ 6 है, इसके ऊपर बनाया है तो ये इसका बेस होगा। एरिया निकालना है, तो दो राइट ट्रायंगल हो गए पहले की तरह, इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए डी सी का एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट ट्रायंगल है। अब देखो हाइट तो इसकी 6 और इसके ऊपर बनी है तो ये कितनी है 17, तो बेस हो गया 17, बेस की जगह 17 सेंटीमीटर और हाइट की जगह 6 सेंटीमीटर। 2 से कट करेंगे 2 3 6 और 17 3 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया तो आ गया भाई 51,
ऊपर वाले राइट ट्रायंगल का एरिया, तो इसका नाम है ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी 1/2 इंटू बेस, और इंटू में क्या है हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, देखो भाई हाइट ये है जो कितनी दे रखी थी 14 सेंटीमीटर, और बेस क्या है इसका 17, तो 17 सेंटीमीटर इंटू 14, तो 2 से कट करो कितना आएगा 7, 17 7 जा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दो आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या है, हेंस क्वाड्रिलेटरल, दोनों को प्लस कर दो भाई, 119 प्लस 51 ये आएगा 0, और 516